लेकिन इस बजट पर राजनीतिक बहस इस बात पर तेज हो गई कि आंध्र प्रदेश और बिहार पर केंद्र ने ज्यादा मेहरबानी दिखाई है। क्या वास्तव में ऐसा है? आखिर राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की रणनीति क्या है? इसका विश्लेषण खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही एनडीटीवी से किया। जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई उस जगह कुछ नहीं मिला। बजट पेश होने के दूसरे दिन ही विपक्ष इस बात पर हाय तौबा मचाने लगा कि पैसे के आवंटन में भेदभाव हुआ। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। जिस आंध्र प्रदेश और बिहार पर वित्त मंत्री की सबसे ज्यादा कृपा बरसी है, उन राज्यों को मिले पैसे के आधार पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। States are getting, as they were getting earlier, some will get more, some will get less. By not invoking the name in the speech, no state is being denied anything. But although for 10 years we have been actively engaging with Andhra Pradesh getting rebuilt, the state doesn't have a capital even today. Whatever be it, I'm not getting into the politics of why building the capital has got delayed. But it is by the provisions of the Act which enabled the division between Telangana and Andhra Pradesh, the Act requires the center to support it in building its capital. आंध्र प्रदेश के विकास को निर्मला सीतारमण सरकार को टीडीपी का समर्थन मूल्य नहीं मानती, बल्कि उनका मानना है कि एक विभाजित राज्य की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार उसकी राजधानी को विकसित करने में मदद कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कई राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं खोली जा रही हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम शामिल हैं। उसी तरह केंद्र आंध्र प्रदेश को एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विकास के लिए हर राज्य के विकास का हामी भरती हैं। उनका मानना है कि दक्षिण भारतीय राज्य विकास के पैमाने पर खरा उतरा है। साथ ही ये भी मानना है कि जिस तरह दक्षिण भारतीय राज्य श्रम और पूंजी में गतिशीलता के कारण विकास की ऊंचाई छूते गए, उसी तरह अब उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने विकास का नया पैमाना गढ़ रहे हैं। I got to understand that Uttar Pradesh is coming up with a policy for Global Capability Centers, the GCCs, so that Noida is developed as one of the biggest GCC center. Now, similarly in Bangalore and Hyderabad, you have a lot of GCCs, also in Chennai. States are coming up with some kind of an approach so that they draw capital, bring investors, and then also provide the ecosystem for labor or workers of higher order also to participate there. वित्त मंत्री का एक इशारा इस तरफ भी है कि केंद्र की मदद का आधार सिर्फ आबादी ही नहीं, उस राज्य का मानव विकास सूचकांक भी है। हालांकि जिन राज्यों की मदद पर हंगामा मचा है, उनमें आंध्र प्रदेश मानव विकास सूचकांक पर 27वें स्थान पर है, जबकि बिहार 36वें स्थान पर है। लेकिन सवाल है कि इसके आगे क्या है? आंध्र प्रदेश और बिहार से आगे देश के दूसरे राज्यों को विकसित करने के लिए ठोस जमीनी कार्यों की तरफ भी वित्त मंत्री ने ध्यान खींचा। उसमें उच्च तकनीकी और टाउन प्लानिंग में सुधार पर सरकार का जोर दिखता है। 14 सिटीज को और डेवलप करने के बारे में, प्लान के बारे में बात की गई, उसमें एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, उस पर अगर आप थोड़ा कुछ जानकारी देना चाहें। We are looking at using technology and also ways in which town planning, because of town planning which has been there for the same format, I suppose, has been there for a long time, many of the indicators are not being fully effectively taken for the advantage of that town. So if you are able to better build taller and keep a lot more open spaces
better manage your natural resources, lakes or water flow. जहां सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों के जरिए आर्थिक विकास का ताना बाना बुनना चाहा है, वहीं कुदरत को संवार कर भी विकास के रास्ते कैसे खोले जा सकते हैं, इस तरफ भी काम हो रहा है। सरकार की कोशिश प्रकृति के साधनों और संसाधनों को संवारने और संभालने की है। Water bodies which are drying up due to extreme weather situations. So we are looking at a comprehensive way in which existing cities also can look up to be a lot more livable, lot more futuristic, without having to, constantly go on expanding. Those cities itself can be better re-energized. लेकिन ये सब करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक तरफ लोगों में अनुशासन की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सरकार के सामने वित्तीय अनुशासन की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।